कराची में आज से बुध तक हीट वेव जैसी सूरत हाल के खदशात। दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री इजाफे की पेशगोई। पारा 40 डिग्री से जायद जाने का इम्कान। समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। महकमा मौसमियात का शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने और गैर ज़रूरी तौर पर दोपहर के वक्त घरों से ना निकलने का मशवरा। सिंध के बेशतर शहरों में गर्मी की शदीद लहर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। बलोचिस्तान में मौसम गर्म और तेज हवाएं चलेंगी। गिलगित में बारिश के दौरान लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह बल्तिस्तान खोल दी गई। 24 घंटे बाद शाहराह पर ट्रैफिक बहाल हो गई। शाहराह खुलने से 4 अजला का गिलगित से राब्ता बहाल हो गया। मुसाफिर और सयाह अपनी मंजिलों की जानिब रवाना हो गए। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मार्च। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कंटेनर्स लगाकर रेड जोन सील कर दिया गया। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। दीगर सूबों से भी मजीद नफरी मंगवा ली गई। एहतजाज करने या उकसाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। पीसफुल असम्बली और पब्लिक एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीन मार्च के हवाले से गुफ्तगू। लियाकत बलोच ने पुरअमन मार्च की यकीन दहानी कराई। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए कोई नो गो एरिया ना बनाने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कैनाल मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। पानी समेत वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर यकीन रखते हैं। सूबों के दरमियान 1991 के मुआहदे और 1992 के इरसा एक्ट की मौजूदगी में किसी से नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बैनुल-सूबाई राबता का बयान। बयान को वेलकम कहता हूँ राना सनाउल्लाह साहब के, और हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए इन सारे मसाइल का हल किया जाए। सिंध के वज़ीर इत्तलात की जानिब से राना सनाउल्लाह के बयान का खैर मकदम। कैनाल के तनाज़े पर बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। बातचीत से ही मसाइल हल किए जाने चाहिए। बिलावल भुट्टो ने भी मसला बातचीत से हल करने पर जोर दिया। शर्जील मेमन की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। सिंध की हुकूमत, सिंध की अवाम, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, ये कदम आगे नहीं बढ़ सकता। 1 इंच ये मनसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। बिलावल भुट्टो साहब कौमी रहनुमा है, वो पाकिस्तान के रहनुमा है, किसी एक सूबे के नहीं है। जमहूरियत में एहतजाज भी होते हैं, जमहूरियत में जलसे भी होते हैं। बात सिर्फ ये है कि इश्तियाल अंगेज़ी नहीं होनी चाहिए। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक नहरों का मंसूबा 1 इंच नहीं बनेगा। वफाक एक तरफा फैसला नहीं करेगा। तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल करना चाहते हैं। इश्तियाल अंगेज़ी नहीं होनी चाहिए। सूबों को लड़ाना अच्छी बात नहीं। वज़ीर मुमलिकत खेल दास कोहिस्तानी की मीडिया से गुफ्तगू। खैरपुर में दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ बबरलू बाईपास पर वकला का धरना 30 रोज़ में दाखिल। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। जामशोरों में इंडस हाईवे पर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा का एहतजाज। मुजाहिरीन ने रात सड़क पर गुजारी। कोटरी, नौशहरो फिरोज और कनकोट समेत कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल। पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग के मामले पर दोनों जमातों की कमेटियों का इजलास आज तलब। मुस्लिम लीग से राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और मरियम औरंगजेब शरीक होंगी। गवर्नर पंजाब नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तजा, अली हैदर गिलानी और मखदूम अहमद महमूद पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। स्पीकर बाबर सलीम सवाती पर बदउनवानी के इल्जामात। एहतसाब कमेटी के 2 अरकान के दरमियान फैसले पर इख्तिलाफात। काजी अनवर ने बाबर सलीम को क्लीन चिट दे दी। मुसद्दिक अब्बासी ने कसूरवार करार दे दिया। तीसरे रुकन शाह फरमान को फैसला करने का इख्तियार दे दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट सर्विसेज मुफ्त फराहम करने का फैसला।
गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। मालियाती इदारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत एक उभरती हुई मईशत है और ये एक बड़ा मिरेक्युलस टर्न अराउंड है, एक मुआजाती टर्न अराउंड है कि इकॉनमी तरक्की कर रही है। तो यहाँ पे मैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भी जिक्र करूंगा कि ये टीम वर्क है जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो पाक फौज का, SIFC का इसमें भरपूर किरदार है। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। टीम वर्क ने मईशत को तरक्की की पटरी पर डाल दिया। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम है। मरियम नवाज ने पंजाब में अवामी खिदमत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तकरीब से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का फिल्मी सनत की बहाली के लिए तारीखी कदम। इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। मरियम नवाज ने पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और पाकिस्तान के पहले फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी दे दी। काश्तकार का जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, औलाद इधर, जायदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, अब ईमान भी इधर है। इसलिए हम अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। आज मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से, खुदा के लिए इस काश्तकार को बचा लो, इस पाकिस्तान की मईशत को बचा लो। काश्तकारों के लिए 15 अरब का ऐलान मजाक है। फी मन गंदम पर 27 रुपए सब्सिडी बनती है। हुकूक दिए जा रहे हैं, ना ही फसल का मुनासिब रेट। काश्तकार को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब से 11,000 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को तोरखम के रास्ते उनके मुल्क वापस भेज दिया गया। 11,500 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर पहुंचा दिया गया। सिंध हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 17,500 से जायद मोटरसाइकिलें जब्त कर लीं। 308 हैवी और लाइट गाड़ियां तहवील में ले लीं। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का आइंदा मजीद सख्त इक़दाम करने का ऐलान। मसीही त्यौहार में हम लोग खुशियाँ मनाते हैं और मसीह के जी उठने की हम खुशियाँ मनाते हैं और हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और अपने पूरी दुनिया के मसीही बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं। आज हमारी ईद है और हम पूरे मुल्क की तरक्की के लिए सबके लिए दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे। अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के हाकिमों के लिए दुआ की जाती है, बिकॉज दैट इज व्हाट बाइबल टीचेस अस, कि अपने मुल्क से और अपने मुल्क के हाकिमों से वफादार रहे। दैट इज व्हाट बाइबल सेज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीही बिरादरी का मुस्बत किरदार लायक और तहसीन है। ईस्टर मसीही बिरादरी के लिए नाम है। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब का पैगाम। कैथोलिक ईसाइयों के मरकज़ वेटिकन सिटी में ईस्टर की मरकजी तकरीब शमें रोशन की गईं। तबीयत खराब होने के बायस पोप फ्रांसिस ने तकरीब में शिरकत नहीं की। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी ईस्टर का त्यौहार मनाने के लिए वेटिकन सिटी में मौजूद। यरूशलेम में ईस्टर के मौके पर इसराइली पुलिस का ईसाइयों पर धावा, कई को तशद्दुद का निशाना बना डाला, कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने भी शिरकत की। मंडी में 3 लाख से जायद जानवरों की खरीदो फरोख्त मुतवक्के। जगह जगह मंडियां नहीं लगने देंगे, मेयर कराची का ऐलान। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का रोम में दूसरा दौर। 4 घंटे तक ओमान की सालसी में बिलवास्ता बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने गुफ्तगू को तामीरी करार दे दिया। तकनीकी मुलाकातों के बाद उम्मीद है अगले हफ्ते मुआहदे के इम्कान का फैसला करने के काबिल हों। अब्बास इराक़ची की गुफ्तगू।
अमरीकी फौज ने यमन पर फिर हमला कर दिया। ताज़ा हमलों में 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। अमरीकी जंगी तैयारों ने साहिली शहर हुदैदा की बंदरगाह और एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने गजा में मजीद 54 फलस्तीनी शहीद कर दिए। हमास के जवाबी हमले में इसराइली फौजी हलाक, टैंक भी तबाह हो गया। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का हमास के खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान। अमरीका ने शाम में अफवाज की तादाद कम करने का ऐलान कर दिया। शाम में अमरीकी फौजियों की तादाद 1000 से कम की जाएगी। शाम में दाइश के खिलाफ कामयाबियां फैसले की बुनियाद हैं, अमरीकी महकमा दिफा का ऐलानिया। अमरीका में सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसियों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। ट्रंप इंतजामिया के गैर जमहूरी और गैर कानूनी इकदाम पर हजारों की तादाद में अमरीकियों ने एहतजाज किया। रूसी सदर का ईस्टर के मौके पर यूक्रेन पर हमले बंद करने का ऐलान। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार और पीर की रात 2 बजे तक हमले बंद रहेंगे। उम्मीद है यूक्रेन भी ऐसा ही करेगा। पुतिन का खिताब। PSL 10 में पेशावर ज़ल्मी की पहली कामयाबी। मुल्तान सुल्तान्स को 120 रन से शिकस्त दे दी। ज़ल्मी के 228 रन हदफ के ताक़ुब में सुल्तान्स 16वें ओवर में 107 रन पर ढेर हो गई। आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला होगा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम क्वालीफायर में नाकाबिले शिकस्त रहकर वर्ल्ड कप में पहुंच गई। अपने 5वें और आखिरी मैच में बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तानी बैटर मुनीबा अली 69 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। लाहौर में पंजाबी कल्चरल फेस्टिवल सकाफती रंग बिखेरने के बाद खत्म। सूफी रक्स ने समा बांध दिया। गुलकार नदीम अब्बास लूनेवाला ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया।